तो हाथरस कांड में 121 लोगों की मौत के बाद अब बाबा नारायण हरि के खिलाफ लोगों में गुस्सा दिखाई देने लगा है। कल तक जिन घरों में लोग उनकी पूजा करते थे, आज वही लोग उसकी तस्वीर को चप्पलों से पीट रहे हैं। लोगों का कहना है कि बाबा का भी एनकाउंटर हो, बाबा में कोई सिद्धि नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चमत्कारी होते, भगवान होते तो इतना बड़ा हादसा न रोक सकते हो। हाथरस की घटना जिसमें 121 जिंदगी तबाह हो गई। किसी के सिर से पिता का साया तो किसी के सिर से मां की ममता छिन गई। अब उसी गम और मातम में बाबा नारायण हरि के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। गुस्सा है ये गुस्सा है साहब, गुस्सा है ये। इतना परिवार आदमी बिछड़ गया, एक एक पूरे परिवार खत्म हो गया है। इसमें ऐसे नहीं मारना चाहिए, ये तो सामने और आ जाना चाहिए। तो मैं तो सामने मारूंगा भाई। बाबा के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। बाबा की तस्वीर पर चप्पलों की बारिश हो रही है। बाबा के खिलाफ एक्शन की मांग हो रही है। उसमें एक तो प्रशासन की भी कमी है। अगर प्रशासन ने वहाँ पर अगर परमिशन दी है तो प्रशासन को खुद देखना चाहिए। तो वहाँ पर अगर प्रशासन देखता, वहाँ पर एक्शन लेता तो ये इतना दुर्घटना नहीं घटती। अगर सरकारी कोई कर्मचारी होता या पुलिस वाला होता, 2-4 डंडे मार देता, उससे ये इतने लोग की दुर्घटना नहीं होती, बच जाते। हाथ पैर टूट जाता, उससे कुछ नहीं होता, पर इतने लोग तो बच जाते ना। बाबा की क्या कमी मानते हैं? बाबा पे FIR होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए ना। प्रशासन को सोचना चाहिए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कल तक जिस बाबा को लोग अपना आदर्श मानते थे, बाबा के चरणों की धूल को छूने मात्र से अपनी मुरादें पूरी मानते थे, अब उसी बाबा के खिलाफ एनकाउंटर की मांग हो रही है। हमें कोई विश्वास ना था, सब अंधविश्वास है। हम तो ये चाह रहे हैं कि जितने बाबा हैं सब उनके एनकाउंटर होनी चाहिए और जितने सत्संग है सब बंद होने चाहिए। दरअसल हाथरस कांड में बाबा नारायण हरि के खिलाफ अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका है। ऐसे में लोगों का मानना है कि बाबा नारायण हरि की वजह से 121 लोगों की जान गई, तो फिर बाबा को माफी नहीं मिलनी चाहिए। हम लोग मानते हैं, जब तो भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हो रही है। वैसे को किसके पास जाता है? आप विश्वास करते हैं? नहीं, हम नहीं करते हैं जी। बताओ, अगर ऐसा ही चमत्कार है तो गरीबों के लिए कोई सेवा करें, कोई मदद करें। गरीबों के लिए कुछ हो रहा है? चमत्कार किसका चमत्कार है? इतनी पब्लिक गई। अगर होते भोले बाबा में शक्ति होती, जो कहते हैं साकार हरि कहते हैं, उनसे जो कहते हैं शक्ति है, शक्ति होती तो 116 लोगों की मौत हो गई। उनमें से किसी लंगड़े लूले को ही खड़ा कर दें। वो जिसके हाथ या पैर टूटा, चलो मर गया, चलो उसे छोड़ो। किसी का हाथ पैर टूटा, उसी को सही कर दें वो। तो दूसरी तरफ हाथरस घटना की जांच रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। SIT की जांच में आयोजकों की बड़ी लापरवाही को वजह माना गया। आयोजकों की तरफ से घटना को छिपाने की कोशिश की गई। तैनात पुलिसकर्मियों से सवाल जवाब हुए। 100 लोगों के बयान दर्ज किए गए। यानी पुलिस की जांच आयोजकों की लापरवाही की तरफ आगे बढ़ रही है। और यही वजह है कि लोग बाबा को 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हैं और आज विकास कार्यों का जायजा लेंगे। 54 करोड़ 70 लाख रुपए की 8 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी सुबह 10:30 बजे मलौली लहसरी बांध का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद करीब 12 बजे निर्माणाधीन ट्रांसपोर्ट नगर दाऊदपुर 6 लेन फ्लाईओवर का जायजा लेंगे। दोपहर में करीब 1 बजे सीएम योगी सहजनवा के हरदी में बने राजकीय पॉलिटेक्निक का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद हरपुर में बने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय का लोकार्पण करेंगे।
बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रभारियों और सह प्रभारियों की लिस्ट जारी की है। यूपी बीजेपी के कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मथुरा के विधायक श्रीकांत शर्मा हिमाचल प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं। राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड का प्रभारी बनाया गया। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को कर्नाटक का प्रभारी बनाया गया। एमएलसी महेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है। और अगली खबर लखनऊ से है। सहारा इंडिया से 100 एकड़ जमीन एलडीए वापस लेगा। एलडीए की बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया। एलडीए ने ग्रीन बेल्ट विकसित करने के लिए सहारा को 100 एकड़ जमीन दी थी, लेकिन पिछले 29 सालों में सहारा इंडिया ने ग्रीन बेल्ट विकसित नहीं की। एलडीए अब 100 एकड़ जमीन पर सिटी फॉरेस्ट बनाएगा। सहारा इंडिया को 100 एकड़ ज़मीन जो ग्रीन बेल्ट के रूप में दी थी और उस पर उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। 95 में दी गई थी और 29 साल हो गए, 30 के मतलब साल के लीज पे दी गई थी और 29 साल में उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया उस पर। और धीरे धीरे उस पर झुग्गी झोपड़ियाँ और कब्जे होते जा रहे हैं, कोई बैरन लैंड पड़ी हुई है। तो इसे देखते हुए हम लोग एक नगर वन बनाएंगे, मतलब सिटी फॉरेस्ट डेवलप करेंगे। उस ज़मीन को वापस ले रहे हैं। बोर्ड ने कहा कि वो ज़मीन लखनऊ विकास प्राधिकरण वापस ले और उस पर एक सिटी फॉरेस्ट डेवलप करें। लखनऊ विकास प्राधिकरण की आज हुई एक अहम बोर्ड बैठक में एक बड़ा फैसला किया गया है, जिसके तहत बीते 29 साल पहले एनडीए द्वारा सहारा इंडिया को दी गई 100 एकड़ जमीन को वापस लेने का फैसला किया गया है। दरअसल 29 साल पहले एलडीए ने सहारा इंडिया परिवार को यही 100 एकड़ जमीन लीज पर दी थी, जिसमें ग्रीन बेल्ट सहारा इंडिया को डेवलप करना था। लेकिन 29 साल बाद भी ग्रीन बेल्ट न डेवलप किए जाने के बाद अब एलडीए ने अपनी बोर्ड बैठक में सहारा इंडिया से ये 100 एकड़ जमीन वापस लेने का फैसला किया है। एलडीए अभी 100 एकड़ जमीन पर सिटी फॉरेस्ट बनाएगी, जिसके चलते इस जमीन पर लाखों की संख्या में प्लांटेशन किया जाएगा और इसे बेहद खूबसूरत सिटी फॉरेस्ट के तौर पर डेवलप किया जाएगा, जिसकी कवायद भी अब एलडीए ने शुरू कर दी है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।